दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना संक्रमण का प्रभाव, सरकारी स्कूलों में होने वाले वार्षिकोत्सव स्थगित, शिक्षा मंत्री ने जारी किए आदेश। नो स्मोकिंग डे पर निकाले जन जागरूकता रैली, कलेक्टर सहित अन्य अतिथियों ने दिखाई हरी झंडी। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वेट को कम करने की मांग, पेट्रोलियम एसोसिएशन संघ ने सौंपा ज्ञापन। 10 अप्रैल को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी 17 को करेंगे विधानसभा का घेराव, ज्ञापन देकर प्रशासन को चेताया। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पांव पसार रहा है। देश सहित प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों में होने वाले वार्षिकोत्सव स्थगित कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया। बताया गया कि 31 मार्च तक सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव आयोजित होने वाले थे। ऐसे में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक आदेश जारी कर वार्षिकोत्सव स्थगित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना अनिवार्य की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाला ने जानकारी दी। राजकीय आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 31 मार्च 2021 तक जो है किया जाना था। अब शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें कोविड को देखते हुए आगामी आदेशों तक इसको जो है वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है। क्योंकि स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम कोरोना की गाइडलाइन पालना के लिए बार बार निर्देशित भी करते हैं, फिर भी बालक है वो कोई गलती कर सकता है। तो उसको देखते हुए जो है, क्योंकि स्कूल में एक बच्चे को संक्रमण हो जाता है तो वो पूरे स्कूल में संक्रमण होने की आशंका होती है। इसको ध्यान में रखते हुए कि भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जो है वो विधानसभा में आश्वासन के बाद जो है निदेशालय बीकानेर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें आगामी आदेश तक जो है वो वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह पे जो है रोक लगाई जाती है। इसके साथ साथ हम जहाँ भी विजिट जाते हैं, चाहे ब्लॉक से अधिकारी हों, चाहे जिला स्तर के अधिकारी हों, जहाँ भी स्कूलों में जाते हैं, वो कोविड जो की गाइडलाइन के अनुसार जो विभाग ने SOP जारी की है, उस SOP की पूरी जानकारी जो है बच्चों को, स्टाफ को जो है वो देते हैं। उसकी पालना करने के लिए जो है वो पूरे बच्चों को निर्देशित भी जो है वो करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है एक विद्यालय में जो है 2 बच्चे जो है पॉजिटिव आए थे, और सब जगह जो है वो अभी तक कोई ऐसी जो है अपने को समाचार नहीं मिले हुए हैं। वहाँ पे जो है वो स्टाफ का और बच्चों का सबका जो है दोबारा जो है वो कोविड परीक्षण करवाया गया, जिसमें सारे जो है वो नेगेटिव पाए गए हैं। और हम विशेष जो है वो तैयारी के साथ जो है वो स्कूलों में जो है बच्चों को जो है वो गाइड करते हैं, ताकि इस महामारी से जो है वो बचा जा सके। धूम्रपान शरीर के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह शरीर को आंतरिक रूप से खोखला बना देता है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे फेफड़े, हार्ट कोशिकाओं को प्रभावित करता है। कई जानलेवा बीमारियां, कैंसर, हार्ट फेलियर, फेफड़ा संक्रमण को जन्म देता है। एंजाइटी के अलावा मानसिक बीमारी की चपेट में लोग आ जाते हैं। धूम्रपान करने वालों को तो नुकसान होता ही है, उनके आसपास रहने वालों को भी सिगरेट का धुआं बीमार बना देता है। यह बात आज जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने नो स्मोकिंग डे पर आयोजित रैली को झंडी दिखाने के दौरान कही। उनके साथ जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा भी उपस्थित थे। तंबाकू खाना कैंसर को पास बुलाना, जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं, तंबाकू नहीं, तंबाकू नहीं। जी, ये प्रत्येक मार्च में हर एक सेकंड बुधवार को अपन नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। तो आज उसी के उपलक्ष्य में अपन ने यहाँ से जिला कलेक्टर से रैली निकाली है, जिसमें सभी NMTC के छात्रों ने भाग लिया है। तो हमारा ये
स्मोकिंग और तंबाकू के खिलाफ हमारा एक जागरूकता अभियान का एक प्रयास है हमारा। और तंबाकू से प्रतिदिन राजस्थान में 187 लोग ख़त्म हो रहे हैं इससे, तो इसका दुष्प्रभाव कितना ज़बरदस्त है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये ज़िला हमारा तंबाकू मुक्त हो। उसके लिए हमारी जिला प्रकोष्ठ CMH ऑफिस में तंबाकू प्रकोष्ठ इकाई भी है, वो भी निरंतर कार्य कर रही है। जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है और पुलिस के सहयोग से चालानी कार्रवाई और हर तरीके से हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान दिल्ली सीमा पर स्थित शाहजहांपुर बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल होने के लिए बुधवार को निकटवर्ती गांव मक्कासर से किसानों का दूसरा जत्था रवाना हुआ। जत्थे में शामिल किसानों को गांव के गुरुद्वारा साहिब के सामने बाबा केवल सिंह ने सरोपा पहनाकर रवाना किया। इस दौरान ग्रामीणों ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना किया। इस मौके पर सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि गांव के किसान मजदूर संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी बनी हुई है। कमेटी की ओर से शाहजहांपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में सहयोग के लिए गांव से लगातार किसान भेजने का निर्णय लिया गया है। करीब एक सप्ताह बाद उनके वापस आने पर गांव से किसानों का दूसरा जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर भेजा जाता है। आज गांव से दूसरा जत्था शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में पूरे गांव का सहयोग मिल रहा है। जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं बताया गया कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों की गांव वासियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। गांव के सहयोग से खेत में खड़ी फसल की कटाई, बिजाई, तूड़ी बनाने सहित खेत की सार संभाल का काम कमेटी की ओर से किया जाएगा। उनकी फसल का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरपंच ने बताया कि 13 मार्च को टाउन की धान मंडी में होने वाले किसान महापंचायत को लेकर भी तैयारियां जारी है। गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले के साथ किसान महापंचायत में शामिल होंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ग्राम मक्कासर से हमारे दिल्ली आंदोलन, किसान आंदोलन के लिए हमारा दूसरा जत्था जो रवाना किया आज हमने, जो पहले भी हमारे वहाँ 5-6 किसान भाई वहाँ पे बैठे हुए थे। आज हमारे नए किसान भाई वहाँ जाएंगे और फिर वो वापस वहाँ से आएंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए हमने ये जत्था रवाना किया है। सारे ही ग्रामवासी किसानों का हमें सहयोग मिला है। सारे ही ग्रामवासी हमारे साथ हैं। हमारी एक मक्कासर में कमेटी बनाई गई है, जिससे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम डटे रहेंगे। हम शाहजहांपुर बॉर्डर पर हमारा जो ट्रालियाँ खड़ी है, हमारा टेंट है, वहाँ पे हमारे किसान भाई जाते रहेंगे, वहाँ से आते रहेंगे। जो किसान भाई वहाँ दिल्ली बैठा होगा उसका कोई खेत का काम है, हमें जो यहाँ पे हमने जो मता तैयार किया है कि जो किसान भाई वहाँ बैठा होगा उसके जैसे कनक कटाई का काम है या कोई तूड़ी बनाने का काम है, जो बिजाई का है, वो काम सारे ग्रामवासी जो हमारे कमेटी मेंबर है वो मिलके उसका खेत का काम करेंगे। किसी किसान का नुकसान नहीं होने देंगे और सभी किसान भाइयों का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी ग्रामवासियों का। गांव मक्कासर में किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा की एक कमेटी बनी है। उस कमेटी में फैसला लिया गया है कि जो सांझा बॉर्डर हमारे राजस्थान का बॉर्डर है दिल्ली में, वहाँ लगातार शिफ्ट वाइज यानी 10 या 5 साथी लगातार जा रहे हैं। 8 दिन का टाइम वहाँ लगाएंगे, उसके बाद वहाँ से दूसरे साथी भेज रहे हैं और वो अपना काम संभालेंगे। और 13 तारीख का जो जथेबंदी किसान मजदूर मोर्चे द्वारा हनुमानगढ़ टाउन में जो कार्यक्रम तय किया गया है जन जागृति, उस की तैयारी के लिए भी हमारे साथी, हमारी कमेटी मनप्रीत सिंह दूसरे साथी है, वो लग रहे हैं। गांव में भी हम जा रहे हैं, साथी तैयारी कर रहे हैं। मक्कासर में भी उसकी पूरी फुल तैयारी के साथ हम 13 तारीख को पूरी ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा जत्था लेके धानमंडी हनुमानगढ़ टाउन में पहुंचेंगे। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 160 नशीली टैबलेट सहित एक जने को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक मान सिंह गोधारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मंगलवार रात एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक अधेड़ के कब्जे से नशीली टैबलेट बरामद की है। बताया गया कि गश्त के दौरान पुलिस टीम रोही डबली राठान में एसटीजी नहर के पुल पर पहुंची तो वहां खड़ा एक युवक पुलिस टीम को देख भागने लगा। शक होने पर पीछा कर युवक को दबोच तलाशी ली तो उसके पास से नशे में इस्तेमाल होने वाली 160 टैबलेट बरामद हुई। मौके से बसंत सिंह बराड़ निवासी चकचार एसटीजी रोही मक्कासर को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी सदर श्री मान सिंह जी द्वारा
160 टैबलेट पकड़ी है। बसंत सिंह को पकड़ा गया, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा शुरू किया गया। आगामी जैसी कंडीशन होगी आपको बता दें। राजस्थान ग्राम विकास संघ 17 मार्च को विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रकट करेगा। ग्राम विकास अधिकारी प्रदेश महामंत्री रमेश काटोतिया ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, मगर सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। इसके विरोध में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि ग्राम विकास अधिकारी 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं। अधिकार संघ पिछले 3 माह से गांधीवादी तरीके से अपनी मांगें मनवाने के लिए राजस्थान सरकार से वार्ता के प्रयास के लिए आंदोलित है। सरकार द्वारा गांधीवादी तरीके को नहीं अपना ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 17 मार्च को विधानसभा पर महापड़ाव डालकर सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और आज राजस्थान ग्राम विकास संघ द्वारा प्रत्येक जिले के अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को ये अवगत कराया जा रहा है कि हमारी जो 3600 की मांग है उसको सुना जाए, क्योंकि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी कुछ डिपार्टमेंटों में जो कार्य कर रहा है उसकी मेहनत को देखते हुए जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो आज उनको नहीं मिल रहा है, जिससे वो कार्य करने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है। जैसे हम ग्राम विकास अधिकारी पंचायत राज में ग्राम विकास अधिकारी पर का दायित्व हम निर्वहन कर रहे हैं, श्रम विभाग में हम श्रम पंजीयन अधिकारी का निर्वहन कर रहे हैं, गृह विभाग में हम ब्याह पंजीयन अधिकारी के पद का दायित्व निभा रहे हैं। तो जिन पद ये दायित्व हमें दिए गए हैं उनका हमें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यही अवगत कराने के लिए आज हमने प्रत्येक अधिकारियों को अपना ज्ञापन दिया है, जिससे वो हमारी मांग राजस्थान सरकार तक पहुंचा सके। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी में बने क्वार्टर में रहने वाले बिजली बोर्ड कर्मचारी के घर रात्रि को चोरी हो गई। घटना के समय बिजली कर्मचारी रात्रिकालीन ड्यूटी पर गया हुआ था। सुबह ताले टूटे देख चोरी का पता चला। अज्ञात चोर घरेलू सामान चोरी कर ले गए। हालांकि चोरीशुदा सामान में से कुछ सामान पड़ोस में ही खाली पड़े मकान में मिल गया। इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए बिजली कर्मचारी की ओर से जंक्शन थाना में परिवाद सौंपा गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत बुधवार से वरिष्ठ नागरिकों के प्रथम डोज लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएमएचओ नवनीत शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मरीज फिर से आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए एकमात्र वैक्सीन ही इसका इलाज है। जी, अभी हनुमानगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के प्रथम डोज लगाई जा रही है। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि वापस से कोरोना के पेशेंट आने शुरू हो गए हैं, तो हमारी तरफ से अपील यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करवाया जाए। और ये भी अपने देखने वाला है कि जिन जिलों में वैक्सीन ज़्यादा लगी है तो वहाँ इसका प्रभाव कम है। तो अपने हनुमानगढ़ ज़िले में वैक्सीन कम लग रही है, हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोविड पेशेंट आ रहे हैं। तो हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में कोविड वैक्सीन लगाएं। जो सरकार की तरफ से हमें फ़ायदा मिल रहा है उसका भरपूर फ़ायदा लें। इसके लिए विभाग क्या प्रयास कर रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? इसके लिए हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय के उसमें भी मीटिंग रखवाई थी, जिला सारे पार्षदगण और सभापति महोदय के उसमें, और सभी ब्लॉक स्तर पर भी सभी एसडीएम, बीडीओज और पंचायती राज के सभी जो हैं सभी अपनी अपनी तरफ से हर विभाग प्रयास कर रहा है इसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें। और इसमें आम लोग को ये कोई विभागीय काम नहीं है किसी का, तो हर आदमी को खुद की तरफ से अपने चला के ये काम करवाना है और एक दूसरे को माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से इसको प्रेरित करना है। अपने लगे, अपने परिवार के लगाएं और परिवारजन दूसरों को प्रेरित करें, तभी अपन इसको कवर कर पाएंगे। अन्यथा एक विभाग के बस की बात नहीं होती इतना बड़ा टास्क करना। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से सेंट्रल जेल में चल रहे 7 दिवसीय योग महोत्सव में बुधवार को भी प्रतिभागियों में भारी उत्साह देखने को मिला। इसमें जेल बंदियों ने भी हिस्सा लिया। इसमें प्रशिक्षक जगदीश अरोड़ा द्वारा सुदर्शन क्रिया करवाई गई। योगाभ्यास करने के साथ उन्होंने बताया गया कि भोर काल में योग करने का महत्व और बढ़ जाता है। इस दौरान बुधवार को जेल में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा करवाए जा रहे योग शिविर का समापन हुआ। अंतिम दिन शिविर में योग प्रशिक्षक जगदीश अरोड़ा द्वारा सुदर्शन क्रिया, योगासन आदि करवाया गया। 7 दिन योग करने के बाद बंदियों ने अपने अनुभव बताए। बंदियों ने कहा कि वे जेल से बाहर जाकर एक अच्छा कार्य करेंगे। नशे से दूर रहकर समाज सेवा का काम किया जाएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। मैं एनडीपीएस के मुकदमे में बंदी हूँ पिछले 2 साल से।
तो पिछले दिनों जो जेलर साहब की तरफ से यहाँ पे योग शिविर आयोजित किया गया, तो उसमें लगभग 1 सप्ताह का प्रोग्राम था जो हमने किया, और उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए हमारी तरफ से, क्योंकि ऐसा अनुभव हुआ हमें कि शायद ज़िंदगी में हमने कभी सुख नाम की चीज़ नहीं देखी थी, जो यहाँ पे आके इन 7 दिनों में हमने अनुभव की। और उसके दौरान, उससे पहले हम नशा युक्त थे, पूरी जड़ी नशा युक्त थी, लेकिन योग शिविर लगाया गया, उससे पहले दवाइयों का शिविर भी लगाया गया था। यदि आप छूट के जाएंगे तो कैसी जिंदगी जिएंगे? अब हमारे मन में ये है कि हम तो सुधरे ही सुधरे हैं, और भी 4 भाइयों को सुधारेंगे और योग के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा लगा सर। 7 दिन के योग शिविर में मैंने अनुभव किया कि पहले जैसे दिमाग में भारीपन, नींद कम आना, तो इन चीज़ों से मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हुआ योग करने से। जो सुदर्शन क्रिया करवाई गुरुजी ने, तो उसमें तो ऐसे लगा जैसे मतलब पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। नींद अच्छी आती है, भूख भी बढ़िया लगती है, दिमाग भी वैसे डिप्रेशन टाइप जैसे रहता था दिमाग में, ऐसे बाहर की चीज़ें चलती थी, उन चीज़ों से दिमाग हट के थोड़ा अच्छे की तरफ सोचने की मतलब लग रहा है कई दिन से। कोर्स करने के बाद में बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक योगा के अंदर ध्यान लगाना 1.5-2 घंटे निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता, और बंदों को अच्छा लग रहा है। सेंट्रल जेल में जो आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा ये जो कैंप लगाया गया, इनमें काफ़ी बंदियों को बहुत से फ़ायदे हुए, और सुदर्शन क्रिया द्वारा जो इनको जो लाभ हुआ, रात को नींद नहीं आती थी जैसे, और दवाइयों के अंदर काफ़ी डूबे हुए थे, और उनसे काफ़ी इन्होंने लाभ उठाया, और आगे भी हम इसका प्रयास करते रहेंगे। ये सेंट्रल जेल में ये प्रोग्राम ऐसे चलते रहें, और काफ़ी लोगों ने ये हमें बताया कि हम ये मतलब जेल से जब बाहर निकलेंगे तो हम सामान्य ज़िंदगी में जिएंगे। जो हमें गलत आदतें पड़ चुकी हैं तो उनको हम अपना ठीक करेंगे। जिले में शिवरात्रि का पर्व गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड में बनी शिव कुटिया में भी शिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। शिवालयों की रंगाई पुताई का कार्य अंतिम चरण में है। बाबा सोमनाथ ने बताया कि मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बाबा ने बताया कि शिव कुटिया में शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे आरती शुरू होगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को चरणामृत वितरित किया जाएगा। शिवरात्रि के अपने बल्ब वगैरह, लड़ी वगैरह सारी कंप्लीट करवा ली है, साफ़ सफाई करवा ली चारों तरफ से, समझा ना। और शिवरात्रि की मेले की तरह एक तैयारी हमने पूरी कर चुके हैं। ये शिव कुटिया 70 साल, और यहाँ आसपास में कोई मकान नहीं थे, 12 नंबर सेक्टर ये या कुछ यहाँ नहीं, कुछ नहीं था ये। उसके बाद फिर ये स्टार्टिंग हुए सब बनने के लिए। तो वो इस टाइप थे कि अगर उनमें जागृति आ जाए ना तो मरों को जिंदा कर सकते थे, इतनी उनमें शक्ति थी। और उसके बाद धीरे धीरे वो चले गए। फिर एक जसवंतनाथ जी थे, उनको बैठाया, वो भी समाधि ले गए। ये बचपन से ही ये भगवे के रूप में धार्मिक सिद्धांत के थे। अब इन्होंने डेरा बहुत अच्छा तरह संभाल रखा है, बहुत सुरक्षित से चल रहा है। दिए जल रहे हैं, आरतियाँ हो रही हैं, 100, 150, 200 आदमी, औरतें, बच्चे वगैरह आते हैं यहाँ पर। ये जो शिवरात्रि के अवसर में सब साफ़ सफाई की गई है यहाँ पे, और बड़ी श्रद्धा लोगों की इस मंदिर के प्रति मनोकामना पूरी होती है। और सुबह से 4 बजे से चालू आरंभ हो जाएगी आरती पूजा महादेव की। उसके बाद चरणामृत का प्रसाद, पंचामृत चरणामृत का प्रसाद वितरित किया जाएगा भक्तजनों को। जंक्शन में खालसा कॉलेज के पास रेलवे लाइन पार कर रहा एक बुजुर्ग मालगाड़ी के इंजन की चपेट में आ गया। गंभीर घायल बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।
मृतक की पहचान नहीं होने के कारण शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक अज्ञात बुजुर्ग खालसा कॉलेज व 4 वाली आबादी के पास रेलवे लाइन पार कर रहा था। तभी जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ से आई मालगाड़ी के इंजन की चपेट में आकर बुजुर्ग कुछ दूर जा गिरा। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। हादसे की सूचना मिलने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन मास्टर ने इसकी जानकारी जीआरपी थाना को दी। घायल बुजुर्ग को टाउन जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 के अंजे में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं बच्चों और स्टाफ द्वारा दीवार पर बनाई गई बनी ठनी पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रही। प्रधानाध्यापक मोहनलाल मीणा ने बताया कि यह पेंटिंग बच्चों व स्टाफ ने महज 2 दिनों में तैयार की है। इस मौके पर ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में पौधरोपण भी किया। नंबर 10 के पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी श्रीमान भगवताल जी उनका स्वागत करें। चाची तेरी कन्या लिखे गीत प्यारे आज विद्यालय के अंदर द्वितीय वार्षिक पारितोषिक एवं सम्मान समारोह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विद्यालय ने 5-7 दिनों के अंदर ही बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों से तैयारी करवाई है। और पीछे आप जो दीवार के ऊपर देख रहे हो, ये आदिवासी समाज मीणाओं से जुड़ी हुई पेंटिंग है, जिन्होंने हमारे गुरुजनों ने और बच्चों के प्रयास से ये 2 दिन में ही इसको पेंटिंग को तैयार किया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है, जिसमें इतिहास पर आधारित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बनी ठनी पेंटिंग वो भी इसमें बनाई गई है। वीडियो में दिखाया भी होगा, आप इसको देखें। बहुत ही अच्छी पेंटिंग की है, बहुत ही मेहनत की है, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें देख के। और ये जो ग्राम पंचायत मक्कासर में ये स्कूल है 2 के अंजे में भी नई हमारी पंचायत का इसका गठन हुआ है। और ये पहला उत्सव है यहाँ पे स्कूल में बच्चों का। बहुत ही अच्छा उत्सव लगा हमें, और सारे गांव का, सारे स्टाफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा। साफ़ सफाई पे भी पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे, अभी हमने एक पौधे भी लगाए हैं। तो सारे स्कूल का, सारे ग्राम पंचायत का स्कूल के तरफ बहुत ही रुझान और बहुत अच्छा सहयोग है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।